जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चकित कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी सोच में पड़ जाओगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं? पर एक बात सर्वदा याद रखिए, हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कब कौन सी लीला करेंगे यह समझ पाना हम मनुष्यों के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे लड्डू गोपाल अपने प्रिय भक्तों के साथ अक्सर लीलाएं करते हैं। अपने प्रिय भक्तों के साथ लीलाएं करना हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज के इस चकित कर देने वाली लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों आज मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले मोहन और सोहन दो भाइयों के जीवन में घटी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को आप सभी को सुनाऊंगी। मोहन और सोहन के जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे चमत्कार किया। मोहन और सोहन अपने मम्मी पापा के साथ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ही उनका पैतृक घर है। वही दोनों भाई अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहा करते हैं। दोस्तों यह घटना 7 साल पहले की है। उस समय मोहन की उम्र 13 साल और सोहन की उम्र 9 साल थी। उन दोनों भाइयों के बीच बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। दोनों भाइयों का एक छोटा भाई भी था, गोलू। दोनों भाई का प्रिय भाई लड्डू गोपाल, दोनों से छोटा सभी का राज दुलारा गोलू यानी कि लड्डू गोपाल से मोहन और सोहन की मम्मी बहुत प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल यानी कि गोलू का बहुत ध्यान रखती थी। अपने गोलू को कभी भी अपने दोनों बेटों से अलग नहीं समझती थी। उनका हमेशा यही कहना था कि मुझे 3 पुत्र संतान है। उनसे कभी कोई पूछ ले कि आपको कितने बच्चे हैं तो वो हमेशा सबसे यही बताती थी कि मुझे 3 बेटे हैं। पर धीरे धीरे जब मोहन और सोहन बड़ा होने लगा तो दोनों भाइयों के मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति जागी। दोनों अपने छोटे भाई गोलू यानी कि लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे थे और छोटी सी उम्र में ही दोनों भाई लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे थे। मात्र 13 और 9 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते लड्डू गोपाल की संपूर्ण जिम्मेदारी दोनों भाइयों ने ले ली थी। वो जहाँ भी जाते थे अपने लड्डू गोपाल अपने छोटे भाई गोलू को अपने साथ रखते थे। कभी भी वो अपने गोलू को खुद से दूर नहीं करते थे। कहीं बाहर खेलने भी जाए तो अपने गोलू को साथ लेकर जाते थे। और दोनों भाइयों का यह स्वभाव भी था कि वो कभी किसी दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा घूमना फिरना खेलना पसंद नहीं करते थे, ना ही वो खेलते थे। तीनों भाई आपस में ही खेला करते थे। मोहन और सोहन पहले कुछ भी खाते थे तो सबसे पहले अपने छोटे भाई गोलू यानी कि लड्डू गोपाल को खिलाते थे। और तीनों भाई हमेशा एक जगह साथ साथ रहते थे और उनका ऐसे करने से उनके मम्मी पापा को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मोहन और सोहन के मम्मी पापा भी गोलू को अपना पुत्र मानते थे। उन्होंने कभी भी अपने दोनों बेटों से गोलू को अलग नहीं समझा। उनका भी बस यही मानना था कि जैसे मेरे दोनों बेटे हैं वैसे ही लड्डू गोपाल मेरे गोलू भी उन्हीं के भांति है। मैं कभी भी इन तीनों में भेदभाव नहीं करूंगी। मोहन सोहन गोलू 3 भाई और उनके मम्मी पापा का जीवन बहुत ही खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। सोहन प्रत्येक शाम को अपने ट्यूशन के लिए जाया करता था। घर से उसके ट्यूशन की दूरी लगभग आधे घंटे की थी। प्रत्येक दिन बड़े भाई की तरह मोहन अपने छोटे भाई सोहन को साथ लेकर जाता था और साथ ही साथ उनके छोटे प्यारे से भाई गोलू को भी साथ लेकर जाता था। मोहन और गोलू दोनों भाई मिलकर अपने छोटे भाई सोहन को शाम 7 बजे ट्यूशन छोड़ने जाता था और रात के 9 बजे ट्यूशन से घर लाने जाता था। ये दोनों भाई यानी कि मोहन और लड्डू गोपाल उनके छोटे भाई गोलू का प्रत्येक दिन का रूटीन था। प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मोहन और गोलू यानी कि लड्डू गोपाल अपने छोटे भाई सोहन को ट्यूशन छोड़ने गया। शाम के 7 बजे दोनों भाई मिलकर सोहन को ट्यूशन छोड़कर घर वापस आ गए। पर उस दिन उनके सर का कोई काम आ गया था, इसलिए सर ने आधा घंटा पहले ही सारे बच्चे की छुट्टी कर दी। सर कहते हैं कि आज मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए तुम लोगों की छुट्टी आधा घंटा पहले कर रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। अब सोहन सोचने लगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या मैं अकेले घर चला जाऊँ या फिर यहीं बैठकर भैया और छोटे भाई गोलू का इंतजार करूँ? सोहन सोचता है कि मैं अकेले घर नहीं जा पाऊंगा, बेहतर यही होगा कि यहीं आधा घंटा बैठकर अपने भाइयों का इंतजार
इंतजार करूं? थोड़ी देर में तो भैया और गोलू आते ही होंगे ना। यह सोचकर सोहन वहीं बैठकर अपने दोनों भाइयों का इंतजार करने लगता है। पर जब सारे बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं तो अकेले वहाँ बैठे रहना सोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं? मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए, अब मैं क्या करूं? भैया और गोलू को आने में तो अभी बहुत समय है, तब तक मैं थोड़ी दूर अकेले ही निकल जाता हूँ, रास्ते में वो दोनों मुझे मिल जाएंगे। यह सोचकर सोहन अपना बैग उठाया और घर की ओर निकल पड़ता है। पर ठंड का मौसम, देर रात में जब सोहन रास्ते से गुजरते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था, उस समय रात के 8:30 बज रहे थे। मात्र 9 साल के छोटे से सोहन को डर लगने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा और पछताने भी लगा कि इतनी रात को वह अकेले ट्यूशन से निकला ही क्यों। बेहतर यही होता कि वहीं बैठकर मैं अपने दोनों भाइयों का इंतजार करता। पर तब तक वो अपने घर की ओर आधी दूरी तक पहुंच चुका था। अब वो सोचने लगता है कि यहाँ से ट्यूशन अगर मैं वापस जाता हूँ तो भी उतनी ही दूरी है, और अगर यहाँ से मैं घर की ओर बढ़ता हूँ तो घर की दूरी भी उतनी ही है। तो बेहतर यही होगा कि मैं धीरे धीरे घर की ओर ही बढ़ता हूँ। रात के अंधेरे में छोटा सा सोहन चलते हुए घर की ओर बढ़ने लगता है। तभी सोहन देखता है कि उसका बड़ा भाई मोहन उसकी ओर आ रहा है। अपने भाई को देखकर सोहन ने राहत की सांस ली। उसकी सारी चिंताएं, सारा डर एक ही पल में जैसे गायब हो गया था। पर ये क्या? बड़े भाई मोहन के पास आते ही सोहन देख पाता है कि आज उसके भैया अकेले आए हैं। उसका छोटा भाई गोलू यानी कि लड्डू गोपाल उनके साथ नहीं है। सोहन अपने बड़े भाई मोहन से पूछता है, भैया आज आप गोलू को साथ लेकर क्यों नहीं आए? तब बड़ा भाई मोहन सोहन से कहता है, अरे पता है, मैं तो गोलू को लेकर आ ही रहा था, पर गोलू की आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मेरे साथ आने की, और उसको देखकर ही मुझे महसूस हो रहा था कि वो बिल्कुल भी मेरे साथ आना ही नहीं चाहता है। वो क्या है ना, आज वो माँ के साथ खेल रहा है, बहुत खुश है, इसलिए शायद उसकी इच्छा ना हो, तभी मैं अकेले ही आ गया। तभी सोहन फिर से अपने बड़े भाई मोहन से पूछता है, अच्छा भैया आपको कैसे पता कि आज मेरी ट्यूशन जल्दी छुट्टी हो गई है? तभी बड़ा भाई मोहन कहता है, अरे वो गोलू आज मेरे साथ नहीं आया ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर पहले ही निकल जाता हूँ। तुम्हारी ट्यूशन की छुट्टी नहीं हुई तो मैं वहीं बैठकर थोड़ा इंतजार कर लूंगा, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी ही घर से निकल गया। अब ऐसे ही दोनों भाई आपस में बात करते हुए घर की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी छोटा भाई सोहन अपने बड़े भाई मोहन से कहता है, पता है भैया, अभी जब मैं घर आ रहा था ना तो रास्ते में बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो डर से मेरी हालत बिल्कुल खराब हो रही थी। तभी बड़ा भाई मोहन अपने छोटे भाई सोहन को डांटते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा था अकेले ऐसे ट्यूशन से निकल जाने के लिए? मैं तो आ ही रहा था ना तुम्हें लेने के लिए। अब ध्यान से मेरी बात सुन लो, कभी भी ऐसे अकेले ट्यूशन से बाहर मत निकलना, जितनी भी देर हो पर वहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। ऐसे बिल्कुल भी तुम कभी भी अकेले अपने ट्यूशन से बाहर नहीं निकलोगे। आपस में दोनों भाई ये सारी बातें करते हुए घर के करीब पहुंच जाते हैं। तभी बड़ा भाई मोहन अपने छोटे भाई सोहन से कहता है, अरे जा देख क्या हुआ, जूते का फीता टूट गया। और मोहन थोड़ा विरक्त भाव से अपने भाई से कहता है, अरे पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भाई तुम आगे चलो, मैं अपने जूते का फीता बांध कर आता हूँ। तभी बड़ा भाई मोहन अपने जूते का फीता बांधने लगता है और छोटा भाई सोहन घर पहुंचकर दरवाजे का डोरबेल बजाता है। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलते ही सोहन ने जिसे अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर सोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। एकदम से सोहन चौंक गया। सोहन देखता है कि उसका बड़ा भाई मोहन दरवाजे पर खड़ा है। छोटे भाई सोहन को देखते ही बड़ा भाई मोहन कहता है, अरे तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तुम्हारा ट्यूशन इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गया? और तुम इतनी रात को अकेले आ गए? अब दोस्तों, इतने सारे सवाल के जवाब देने से पहले सोहन वहाँ खड़े खड़े एक टूक अपने बड़े भाई मोहन को निहारे जा रहा था, देखे जा रहा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बिल्कुल अचंभित होकर अपने बड़े भाई को देख रहा था, आश्चर्यचकित हो गया, यह भला कैसे हो सकता है? तभी सोहन आश्चर्य होकर अपने बड़े भाई मोहन से पूछता है, अरे भैया आप घर के अंदर कब आ गए, कैसे आ गए? तभी बड़ा भाई मोहन कहता है, भैया घर के अंदर कैसे आ गए, कब आ गए? अरे मैं तो घर पर ही हूँ, तुम इतनी जल्दी ट्यूशन से कैसे आ गए? और तुम्हारा ट्यूशन छुट्टी कैसे हो गया? और तुम अकेले इतनी रात को आए ही क्यों? पहले ये बताओ। मोहन अपने छोटे भाई सोहन का हाथ खींचकर दरवाजे के अंदर करता है। तभी सोहन पलटकर बाहर दरवाजे की ओर देखता है
मोहन फिर से कहता है, अरे जल्दी घर आ जाओ ना, तुम पीछे पलटकर क्या देख रहे हो। और यह कहकर बड़ा भाई मोहन छोटे भाई सोहन का हाथ पकड़कर घर के अंदर करता है और दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, आज पता है भाई क्या हो गया, गोलू को हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं पर वो हमें मिल ही नहीं रहा है। मम्मी को मैं कब से समझा रहा हूँ कि मम्मी ऐसे रो मत, परेशान मत हो, गोलू यही कहीं होगा, मिल जाएगा, पर पता नहीं हमारा गोलू कहाँ चला गया। मम्मी पापा मैं तब से गोलू को ढूंढ ढूंढ कर परेशान है पर गोलू हमें कहीं नहीं मिल रहा है। और यह कहकर बड़ा भाई मोहन फिर से लड्डू गोपाल यानी कि अपने छोटे प्रिय भाई गोलू को ढूंढने में लग जाता है। अब जब सोहन ने अपने बड़े भाई मोहन को घर के अंदर देखा तो वही अचंभित होकर दरवाजे के पास खड़ा था, पर जैसे ही वह सुनता है कि उसका छोटा प्यारा भाई गोलू यानी कि लड्डू गोपाल घर से गायब है और सभी उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, उनकी मम्मी रो रही है, तब सोहन बिल्कुल ही विचलित हो जाता है और अपना बैग वहीं फेंककर अपने छोटे भाई गोलू को ढूंढने के लिए मंदिर की ओर भागता है। और जैसे ही वह मंदिर में पहुंचता है, सोहन क्या देखता है कि लड्डू गोपाल यानी कि उसका छोटा भाई अपने सिंहासन पर विराजित है। सोहन वहीं से चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा बड़े भाई मोहन सभी को वहां बुलाता है। और जब सभी घर वाले ने देखा कि लड्डू गोपाल यानी कि उनके गोलू सिंहासन पर विराजित है तो सभी चकित रह गए। यह भला कैसे हो सकता है, हमने मंदिर में कई बार ढूंढा, लड्डू गोपाल अपने स्थान पर तो थे ही नहीं, गोलू को हम पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे पर अभी अचानक से गोलू यहाँ कैसे आ सकता है। तभी उनकी माँ गोलू को डांट लगाने लगती है और कहने लगती है कि गोलू ये तुम्हारी कैसी लीला है, हम सभी को कब से तुम परेशान कर रहे हो, तुम तो यहाँ मंदिर में नहीं थे फिर अचानक से कैसे आ गए, हम सभी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, हम लोगों को परेशान करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या। तभी सोहन दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल यानी कि अपने छोटे भाई गोलू को गोद में उठा लेता है और लड्डू गोपाल यानी अपने प्रिय भाई गोलू से लाड लड़ाने लगता है। तभी सोहन अपने घर में सभी से वो पूरी घटना बताता है। आज ट्यूशन से घर आते हुए उसके साथ जो चमत्कारी घटना घटी, जो अद्भुत लीला हुई, वो सब कुछ अपने मम्मी पापा और बड़े भाई को बताता है। सोहन की पूरी बात सुनकर उसके मम्मी पापा बड़े भाई मोहन सभी आश्चर्यचकित थे, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह भला कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल उनके छोटे से गोलू इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। सभी की आंखें नम थी, उनके छोटे से गोलू ने आज यह कैसा चमत्कार कर दिया जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। यह बिल्कुल ही अविश्वसनीय था, परंतु एकमात्र सोहन जो इस पूरी घटना का साक्षी था, जिसके साथ ही यह अद्भुत घटना घटी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मात्र 9 साल का छोटा सा सोहन लड्डू गोपाल यानी कि अपने छोटे भाई गोलू को गोद में लेकर उसे सीने से लगाकर रो रहा था। सोहन को रोता देख उसकी मम्मी भी रोने लगी। सच में लड्डू गोपाल का ये अद्भुत चमत्कार जिस पर विश्वास करना साधारण मनुष्य के लिए बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। और दोस्तों जरा सोच कर देखिए, जिसके साथ ये घटना घटी उसकी स्थिति क्या रही होगी, उसके परिवार में उस समय क्या माहौल रहा होगा। दोस्तों जब यह घटना मुझे पता चली, मैंने इस बारे में सुना तो सच कहूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। भक्तों के घर विराजित लड्डू गोपाल जिनकी हम नित्य सेवा करते हैं, अगर वो साक्षात हमारे साथ इतनी बड़ी लीला कर दे तो भक्त निहाल हो जाता है, परम सुख की अनुभूति होती है। वो भक्त परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके साथ लड्डू गोपाल इतनी बड़ी लीला करे। और इस घटना को सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, अपने सभी भक्तों को अपने होने का एहसास करवाना। दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल परम दयालु हैं, वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों के साथ लीलाएं करना हमारे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्तों के बीच भेदभाव नहीं करते। हमारे लड्डू गोपाल के लिए उनका हर भक्त एक समान है।
दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और इस पूरी लीला कथा को सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, यह भी कमेंट में जरूर बताएं। मैं आप सभी भक्तों से प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।